बच्चों, आप पिछली बार से अव्यय और उसके भेदों को पढ़ रहे हो। तो अव्यय के बारे में पता है कि अव्यय को हम अविकारी भी कहते हैं। उन भेदों में आज हम तीसरे नंबर की शुरुआत कर रहे हैं, समुच्चय बोधक। तो आइए हम शुरू कर रहे हैं समुच्चय बोधक। ये है हमारा नंबर 3। तो सबसे पहले हम ये जाने समुच्चय बोधक है क्या। तो आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। दो शब्दों वाक्यांशों या दूसरे वाक्यों को परस्पर जोड़ने या अलग करने वाले ध्यान से देखिए, दो शब्दों वाक्यांशों या दूसरे वाक्यों को परस्पर जोड़ने या अलग करने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। स्पष्ट है? दो शब्दों वाक्यांशों या दूसरे वाक्यों को परस्पर जोड़ने या अलग करने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे या, कि, क्योंकि, या, कि, क्योंकि और इत्यादि। आगे समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। एक नंबर समानाधिकरण, नंबर 2 व्याधिकरण। ये दो भेद होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के। तो आइए हम शुरू कर रहे हैं। एक नंबर समानाधिकरण।
ये कहता है इनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं। कहता है इनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, जैसे मोहन जाता है और सोहन आता है। अब ऊपर से आप सुन लें, दो शब्दों, वाक्यांशों या दूसरे वाक्यों को परस्पर जोड़ने या अलग करने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे या, की, क्योंकि, और इत्यादि। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और दूसरा होता है व्याधिकरण। तो आपने समानाधिकरण को जाना कि इनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, जैसे मोहन जाता है और सोहन आता है। अब आइए इनके मतलब समानाधिकरण के इनके चार उपभेद हैं। नंबर क, संयोजक, नंबर ख, विभाजक, नंबर ग, विरोध दर्शक, और नंबर घ, परिणाम दर्शक। तो ये समानाधिकरण के चार उपभेद हुए, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। तो आइए क नंबर संयोजक के बारे में जानें। इनके द्वारा दो या अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है। सीधे कहता है कि इनके द्वारा दो या अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है, जैसे और व एवं तथा भी।
उदाहरण के लिए बिल्ली के पंजे होते हैं, और उनमें नख होते हैं। ये वाक्य जो है बिल्ली के पंजे से ही संबंधित है। तो ये बतलाता है कि बिल्ली के पंजे होते हैं, लेकिन साथ ही उसमें उसके आगे नख लगे हुए होते हैं। तो आइए हम ऊपर वाला मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ख नंबर ये है विभाजक। आपने जो नीचे पढ़ा वह हमारा क नंबर था संयोजक, और दूसरा नंबर हमारा है विभाजक। इन अवयवों से दो या दो से अधिक इन अवयवों से दो या दो से अधिक वाक्यों व शब्दों में से वाक्यों या शब्दों में से इन अवयवों से दो या दो से अधिक वाक्यों या शब्दों में से किसी एक का ग्रहण यहाँ ग्रहण से मतलब लेना से है कि उस दोनों में से किसी एक को हम ले सकते हैं, अथवा दोनों का त्याग किया जाता है। इन अवयवों में से दो या दो से अधिक वाक्यों या शब्दों में से किसी एक का ग्रहण अथवा दोनों का त्याग किया जाता है। जैसे या, वा, अथवा, किंवा, या,
या चाहे चाहे क्या क्या नौ 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 की नहीं तो। जैसे या, वा, अथवा, किमा, या, चाहे चाहे, क्या क्या, नौ नौ, न की नहीं तो। अब आइए हमारा ग नंबर विरोध दर्शक। नीचे वाला हम मिटा लेते हैं। ये दो वाक्यों में से पहले का निषेध ये दो वाक्यों में से पहले का निषेध या उसकी सीमा। सीमा का मतलब हुआ उसका अंत का हिस्सा सूचित करते हैं। सूचित करते हैं। जैसे पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। ये देखिए, ये सारे ही निषेधात्मक शब्द हैं। पद, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। उदाहरण के लिए झूठ सच तो, झूठ सच को तो भगवान जाने, जाने पर मेरे मन में, मेरे मन में एक बात आई है। देखिए,
ये कह रहा है कि झूठ सच को तो भगवान जाने, पर मेरे मन में एक बात आई है, लेकिन उस बात को कह नहीं सका। उस बात के लिए उसको निषेधाज्ञा मालूम हुई, इसलिए उसने ऐसा नहीं कहा, बात को नहीं कहा, लेकिन उसने ये कहा कि झूठ सच को तो भगवान जाने, पर मेरे मन में एक बात आई है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा चौथा नंबर परिणाम दर्शक। ये कहता है इससे यह ज्ञात होता है कि यह ज्ञात होता है कि इनके आगे के वाक्य का अर्थ पिछले वाक्य के अर्थ का फल या परिणाम है। इससे यह ज्ञात होता है कि इनके आगे के वाक्य का अर्थ पिछले वाक्य के अर्थ का फल या परिणाम है। जैसे इसलिए सो अतः अतएव इस वास्ते इस कारण इत्यादि। उदाहरण के लिए अब भोर का मतलब सुबह होने लगा था, इसलिए दोनों जने, यहाँ दोनों जने से मतलब दो आदमी से है। दोनों जने, जन मतलब भी आदमी ही होता है। दोनों जने अपनी जगह से उठे। आइए हम इसे मिटाते हैं।
और हम अब आपको हमने पढ़ाया अभी समानाधिकरण। अब आइए हमारा दूसरा पॉइंट, व्याधिकरण। समुच्चय बोधक अव्यय। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय ये कहता है जिन अव्ययों की सहायता जिन अव्ययों की सहायता से एक वाक्य में जिन अव्ययों की सहायता से एक वाक्य में एक या अधिक आश्रित जिन अवयवों की सहायता से एक वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्य जोड़े होते हैं, वाक्य जोड़े होते हैं, उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इनके चार, इनके से मतलब व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से है, इनके चार उपभेद होते हैं। नंबर 1, करण वाचक, ख उद्देश्यवाचक, ग संकेतवाचक, और घ स्वरूपवाचक। तो आपने यह देखा कि व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के चार उपभेद होते हैं, करणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। ये चार जो हैं इसके उपभेद होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा नंबर क कारण वाचक। ये कहता है इन अव्ययों से
इन अव्ययों से प्रारंभ होने वाले इन अव्ययों से प्रारंभ होने वाले वाक्य पहले वाक्य का इन अव्ययों से प्रारंभ होने वाले वाक्य पहले वाक्य का समर्थन करते हैं। समर्थन कहने का मतलब हुआ कि उन्हीं की बातों को मानते हैं, जो वो कह रहा है उन्हीं के बातों को मानते हैं। यह होता है किसी का समर्थन करना। जैसे क्योंकि, जो कि, इसलिए, अब हमारा उदाहरण ध्यान से देखिए। इस नाटक का अनुवाद करना मेरा काम नहीं था। क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता। नंबर हमारा ख, उद्देश्यवाचक। ये कहता है इन अव्ययों के बाद आने वाला वाक्य इन अव्ययों के बाद आने वाला वाक्य दूसरे वाक्य का उद्देश्य या हेतु का भी मतलब होता है के लिए सूचित करता है। जैसे जो कि, ताकि, इसलिए,
इस लिए कि, उदाहरण के लिए मछुआ मछुआ से मतलब मछुआरा से है, मछली मारने के लिए हर घड़ी मेहनत करता है, ताकि उसकी मछली का अच्छा दाम मिले। अच्छा दाम मिले। तो आइए हम इसे मिटाते हैं और चलते हैं संकेतवाचक की तरफ। तो हमारा नंबर ग संकेतवाचक। संकेतवाचक ये कहता है इन अवयवों की सहायता से इन अवयवों की सहायता से पूर्ण वाक्य की इन अवयवों की सहायता से पूर्ण वाक्य की घटना से उत्तर बाद के वाक्य की घटना इन अवयवों की सहायता से पूर्ण वाक्य की घटना से उत्तर मतलब बाद के वाक्य की घटना का संकेत मिलता है। संकेत मिलता
है। जैसे जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु, कि। उदाहरण के लिए जो मैंने, जो मैंने हरिश्चंद्र को, हरिश्चंद्र को तेजोभ्रष्ट, मतलब हरिश्चंद्र के पास जो तेज है उसको नष्ट करना न किया, तो मेरा नाम, मेरा नाम विश्वामित्र नहीं। विश्वामित्र नहीं। जो मैंने हरिश्चंद्र को तेजोभ्रष्ट न किया तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं। आपको पता होगा हरिश्चंद्र राजा थे और विश्वामित्र जो थे एक ऋषि थे, एक महर्षि थे। आइए अब हमारा घ नंबर स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक ये कहता है इन अवयवों के द्वारा जुड़े हुए शब्दों इन अवयवों के द्वारा जुड़े हुए शब्दों या वाक्यों में से इन अवयवों के द्वारा जुड़े हुए शब्दों या वाक्यों में से पहले वाक्य का स्वरूप, पहले वाक्य का स्वरूप, इसका मतलब स्पष्टीकरण। पिछले शब्द या वाक्य से जाना जाता है, जाना जाता है। इन अवयवों के द्वारा जुड़े हुए शब्दों या वाक्यों में से पहले वाक्य का स्पष्टीकरण
या स्वरूप पिछले शब्द या वाक्य से जाना जाता है, जैसे कि जो, अर्थात, यानी, मानो। आइए नीचे वाला मिटा के उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण के लिए श्री सुखदेव मुनि बोले कि महाराज अब आगे की कथा सुनिए। मेरे मन में आता है कि इससे कुछ पूछूं।